मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यदि प्राकृतिक शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, ये प्राकृतिक शरीर है, तो आध्यात्मिक शरीर का भी अस्तित्व है। जी हाँ, इंसान कहाँ फंस रहा है? ये दुष्ट शक्ति या शैतान इंसान को कहाँ फंसा रहा है? उसको लगता है इंसान को सिर्फ ये शरीर है, खाओ पियो मजे करो आराम करो। कहा को नहीं, ये शरीर खत्म सब खत्म। नो, गलत फहमी में मत रहो मेरे भाइयों और मेरे बहनों। शैतान धोखा देने वाला है, झूठ का पिता है। और यदि यह प्राकृतिक शरीर है तो आध्यात्मिक शरीर का भी अस्तित्व है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम वचन पढ़ेंगे रोमियो 8:6। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मेरे भाइयों। शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखिए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, आप इस गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें बनाया था तो कैसे बनाया बहुत सारे लोगों को पता नहीं। अब शरीर का तो पता है, फिर ये आत्मा क्या है, कौन है? तो इसके लिए हम बाइबल में बताया गया है। बाइबल में पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनी 5:23। पहला थिस्सलुनी 5:23 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है इंसान के अंदर क्या क्या है। एक आत्मा है, दूसरा प्राण है और तीसरा देह, मतलब ये शरीर है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उनको लगता है कि हमें सिर्फ शरीर मिला है, शरीर इसलिए दिया है कि सारे मौज मजा करो, सब कुछ करो, पाप नहीं है। पर ऐसा नहीं है भाई बहनों प्रियो। हमारा शरीर जो बनाए हो आत्मा प्राण और देह और उत्पत्ति बाइबल में ये मिलेगा। जो भी मुझे, अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी हो बौद्ध हो, जिस किसी भी धर्म और जाति से हो, वो मायना नहीं रखता है। हम सब इंसान को परमेश्वर ने कैसे बनाया है तो उत्पत्ति 2:7 में लिखा है। बाइबल उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। उसके नथनों में कैसे रचा? आपको और मुझे परमेश्वर ने कैसे बनाया है? मिट्टी से। और हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जो पहला इंसान, उसका नाम आदम, जीवित प्राणी बन गया। मेरे भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर ने जब बनाया आत्मा प्राण और देह में बनाया, पर आगे जाकर जब आदम से हवा को बनाया, जो स्त्री को बनाया, और परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उत्पत्ति 2:16 में है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा। जो वाटिका थी, वह जो पेड़ थे, उसका फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और जिस दिन फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। मतलब जब ऐसा लिखा है कि आप उत्पत्ति 3 में पढ़ सकते हो मेरे भाई बहनों, कि वो हवा ने उस फल को खाया, हवा ने फल को खाया, शैतान ने बहकाया उसको, और परमेश्वर की आज्ञाओं का उन्होंने अनादर किया। परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने तोड़ा, ठुकराया, और उन्होंने शैतान का सुना और वो फल खाया, आदम को भी दिया। और ऐसा लिखा था कि
जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। जिस दिन फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। तो क्या फल खाने के बाद तुरंत मर गए क्या हवा और आदम? नहीं। तो मरा क्या? उनके अंदर जो आत्मा थी वो मर गई मेरे भाई और मेरे बहनों। और इसलिए ये बहुत गहरी बात है। अगले अध्ययन में हम इसे देखेंगे। ये बहुत गहरी बात है, इससे अनजान ना रही है। और मेरे भाइयों और मेरे बहनों, उस वजह से इंसान के अंदर पाप आ गया। पाप कैसे आ गया? पाप मतलब क्या? परमेश्वर की आज्ञाओं पर ना चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना ही पाप है। जैसा मैं चाहूं वैसे करूं। परमेश्वर की आज्ञा है व्याभिचार मत कर, इंसान व्याभिचार कर रहा है। झूठ मत बोल, झूठ बोल रहा है। खून मत कर, खून कर रहा है। ऐसे रोगों से कैसे बचेंगे? ये रोगों की दवा किस मार्केट में मिलेगी? अब शायद बड़े बड़े एमडी डॉक्टर मुझे सुन रहे होंगे, राजा अब बड़े बड़े लोग मुझे सुन रहे होंगे। अब जो भी है, अगर ये रोग हमारे अंदर है तो हमें परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। हमें परमेश्वर का राज्य नहीं मिल सकता है, मतलब स्वर्गीय राज्य नहीं मिल सकता है। मेरे भाई और मेरे बहनों, आइए हम रोमियो 5:12 पढ़ेंगे। रोमियो 5:12 पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। यहाँ पर ऐसा टाइटल है, आदम द्वारा मृत्यु, मसीह द्वारा जीवन। आदम मतलब जो पहला मनुष्य था, जो पाप किया, उसकी वजह से सभी में मृत्यु आ गई। और पाप की मृत्यु का फल क्या है? नरक दंड है। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। सबने पाप किया है। आप क्या करें? आप बोलोगे पास्टर जी आप तो बोल रहे इसकी कोई दवा नहीं है। जी, इस संसार में कोई कंपनियों में ये दवा नहीं है, मेडिकल्स में दवा नहीं है। मेरे भाई और मेरे बहनों, आपके लिए मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्तुति करता हूँ कि हमारे लिए इसकी दवा का भी परमेश्वर ने उपाय किया है। हालेलुया। और उससे पहले एक हम वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21:8 हम पढ़ेंगे। प्रभु को धन्यवाद देते, अद्भुत प्रकाशन को परमेश्वर आज हमें दे रहा है। 21:8 हम पढ़ेंगे और वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्याभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है, नरक की मृत्यु। देखा, नरक में कौन कौन जाएगा? व्याभिचारी करने वाले, व्याभिचार लोग, अविश्वासी लोग, जो जीवित परमेश्वर को छोड़कर, जिस परमेश्वर ने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, समंदर को बनाया, नदियों को बनाया, फलों को बनाया, पेड़ों को बनाया, पत्थर को बनाया, इंसान को बनाया, उस परमेश्वर को छोड़कर इंसान नदियों की पूजा कर रहा है, सूरज की पूजा कर रहा है। और इसलिए अविश्वासियों, घिनौने काम करने वाले, खून करने वाले, झूठ बोलने वाले, यहाँ पर लिखा है बाइबल में, प्रकाशित वाक्य के 21:8 में लिखा है, ये लोग उस झील में मिलेंगे जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये नरक की मृत्यु। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे प्रियो, आज हमें सोचना है, आज हमें कहाँ जाना है, इस रोगों के लिए आज हमें क्या करना पड़ेगा जो इस रोगों से हमें मुक्ति मिले, इस रोगों से हमें मुक्ति मिले। और इसलिए हम यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। इसका उपाय भी परमेश्वर ने किया है, जो यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे हम। आइए अपने बाइबल को खोलिए मेरे भाई और मेरे बहनों, और यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे। और जहाँ पर बहुत अच्छी आयत जो वचन लिखा है, जो जब मैं नया नया प्रभु में आया था, मैं भी यीशु मसीह को नहीं जानता था,
और उस वक्त यह आयत ने मेरा जीवन बदल दिया। और यहाँ पर लिखा है, सचमुच प्रभु महान है, कि यूहन्ना 3:16 लिखा है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए, नष्ट ना हो पर अनंत जीवन पाए। मेरे भाई और मेरे बहनों, आपके लिए, आपको जीवन देने के लिए कोई आ गया है और उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह उसका नाम है मेरे भाई और मेरे बहनों। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इस संसार को पाप के रोग से बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा गया, हमें बाइबल साफ साफ बताती है। हालेलुया। यीशु प्रभु नहीं चाहते कि आप इस संसार के लोग नरक में मरे, और इसका इलाज है, और वो इलाज परमेश्वर ने किया। और यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह को ऐसा लिखा है कि उसका इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं पाएगा, उसको नाश नहीं होगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, और आपको पता है यीशु मसीह ने आपके उन पापों के रोगों को, जो हमारे अंदर नर्क की वो मृत्यु को लेकर इंसान जी रहा है, कोरोना से भी खतरनाक रोगों को लेकर इंसान जी रहा है, जो टाइटल, जो विषय हमें मिला पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसका फल मृत्यु है, नर्क की मृत्यु, उससे बचाने के लिए यीशु मसीह आ गया। उसने आपके पापों को, आपके रोगों को, आपके हर एक महामारी को उसने खुद पर ले लिया, और उसने आपको और मुझे बचाया है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह के ऊपर, तो आप और मैं बचेंगे। हालेलुया। मैं भी नहीं जानता था यीशु मसीह को, मेरे पाप में था, मैंने बहुत सारी गलतियां किया है, वचन नहीं पता था और मैंने बहुत गलतियां किया है। और जब मुझे सही तरह से वचन पता चला, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं इस जगह पर हूँ। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उसके लिए, मुझे प्रभु ने बचाया। अब आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, यशायाह 53:4-6 हम पढ़ेंगे। यशायाह 53:4-6 पढ़ेंगे मेरे भाई और मेरे बहनों। और देखिए वहाँ पर लिखा है कि क्या किया है परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए, क्या किया है। हर एक जाति धर्म के लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, उन सब के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है। देखिए यशायाह 53:4-6 तक, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपके लिए और मेरे लिए वो घायल हो गया, उसको मारा गया, उसको हाथों में और पैरों में खीले मारे, सिर पर कांटों का ताज जो जहरीला था वो डाला गया, बुरी तरह से उसको मारा गया। ये वचन कहता है आपके लिए और मेरे लिए, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, शारीरिक रोग हो या आत्मिक रोग हो, उन सब के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, सूली पर, क्रूस पर अपने आप को दे दिया, कुर्बान किया है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब का
सारे दुनिया का बोझ उसके ऊपर लाद दिया, पापों का बोझ, बीमारी का बोझ, और आपको और मुझे उसने बचा लिया है। देखिए आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे शरीर के रोगों को और आत्मिक रोगों को, पाप को खुद के ऊपर ले लिया। शरीर के रोग तो पता है आपको, कैंसर, ट्यूमर, कर्क रोग, कुष्ठ रोग, एड्स, कोरोना, ऐसे बहुत सारे। और आत्मिक रोग जो है, बुरे विचार, हत्या करना, परस्त्री गमन, व्याभिचार, झूठी गवाही, निंदा, ये पाप आत्मिक बीमारी है। हम सार्वकालिक जीवन के लिए बनाए गए हैं। आज इस वचन के द्वारा आपका जीवन बदलने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ इस समय परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के सेवा कार्य का आरंभ जब हुआ तब उन्होंने भी यही मैसेज दिया, यही संदेश, सुसमाचार बताया। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज आनंद की बात आपको बताता हूँ। अगर आप आज भी इसी घड़ी में इन पापों में है, बुरे पापों में है, आपको आज ही आपको परमेश्वर मौका दे रहा है, मन को फिराइए। यहाँ पर लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन को फिरा ले, मन को फिरा ले, मन को फिरा ले भाई, मन को फिरा ले, मन को फिरा ले बहना, मन को फिरा ले, मन को फिरा ले जवानों, मन को फिरा लो, मन को फिरा लो भाई बहना, मन को फिरा लो।
मन को फिरा लो जवानों, अपने मन को फिरा लो। गर तू मन को फिराएगा तो स्वर्ग जाएगा। गर तू मन को फिराएगा तो स्वर्ग जाएगा। गर तू मन को फिराए ना तो नरक जाएगा। गर तू मन को फिराए ना तो नरक जाएगा। मन को फिरा ले भाई बहना, मन को फिरा ले। मन को फिरा ले जवानों, अपना मन को फिरा ले। आमीन। आप जानते हो हम अंतिम समयों में जी रहे हैं। यीशु प्रभु न्याय करने के लिए आने वाले हैं। पश्चाताप कीजिए। अगर आप पश्चाताप करोगे, अपने गुनाहों को मानोगे, तो परमेश्वर आज इसी जगह पर आपको सारे पापों से क्षमा करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, वचन में लिखा है उसके लहू से सब पापों की क्षमा होती है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, पश्चाताप अगर आप करोगे, अगर आप पश्चाताप करोगे, तो इन सारे आत्मिक पाप जो है, जो नरक में लेकर जाने वाले, उससे आज इसी वक्त परमेश्वर यीशु मसीह आपको क्षमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आपको उस नरक की अग्नि से बचाएगा परमेश्वर। अगर आप आज बचना चाहते हो उस नरक की अग्नि से, तो पश्चाताप कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में, मेडिकल में कहीं पर भी इसकी दवा नहीं, पर यीशु मसीह ही हमें इस पापों से मुक्ति दे सकता है। उसका लहू, यीशु मसीह का लहू ही हमें पापों से मुक्ति देता है और शुद्ध करता है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अगर आप अपने गुनाहों को, पापों को मानकर पश्चाताप करना चाहते हो और नरक की अग्नि से बचना चाहते हो, तो मेरे पीछे यह प्रार्थना करें मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे बच्चों, मेरे जवानों। आइए, अगर आप अपने जगहों पर आज ही अपने गुनाहों को, पापों को मानेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर आज ही आपको नया जीवन देगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। आइए, जो कोई अंगीकार करना चाहता है वो मेरे पीछे यह प्रार्थना बोले, मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आप मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मैं नरक ना जाऊं, इसलिए मेरी सारी सजा, मेरा सारा दंड आपने आपके ऊपर लिया। आप स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए पृथ्वी पर आए, मेरे लिए पापी बने, और आपने मेरा दंड, मेरे पाप रोगों को अपने ऊपर ले लिया। आप सूली पर मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन आप जीवित हुए, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आप ही जीवित परमेश्वर हो, आप ही हमारे जीवित परमेश्वर हो, आपको छोड़कर और कोई भी नहीं है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके पास आता हूँ प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, आपके लहू से धोइए मुझे क्षमा कीजिए। मैं गुनहगार हूँ, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आज के बाद आपके संग संग चलूँगा, आपके साथ रहूँगा, वचन पढ़ूँगा, आराधना करूँगा, चर्च जाऊँगा और आपकी महिमा करूँगा। धन्यवाद, मुझ पापी को आपने बचाया, मुझ पापी पर आपने दया किया, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु प्रभु।
आगे का समय आपके हाथ में देते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। मैं कहता हूँ विश्वास के साथ आप बचाए गए हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। धन्यवाद प्रभु को आज के इस वचन के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते, ईश प्रभु को धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने लोग आज देख रहे हैं या आने वाले दिनों में देखेंगे, उन सबको आशीषित कीजिए प्रभु जी, और आपकी महिमा हो। सभी बचाए जाए, कोई भी नरक में नाश ना हो प्रभु, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।